हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो, चाइना में एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, लेकिन ये न्यूज़ अभी की नहीं है, ये साल 2013 की है। देखो, इस आर्टिकल में वो बातें मेंशन की गई हैं जो चाइना अब आने वाले टाइम में वॉर करने वाला है उन देशों पर जिनको वो कब्जाना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए ताइवान। चाइना यहाँ पर कई बार कह भी चुका है कि हम 2025 तक ताइवान को कब्जा लेंगे। देखो, यहाँ पर ये आर्टिकल है जिसमें ये कह रहे हैं कि 2025 तक ये ताइवान पर अपनी वजह का झंडा लहरा देंगे और इनका ये कब्जा करने का सिलसिला ताइवान पर ही नहीं रुकेगा। इनका टारगेट ये भी है कि 2040 तक इंडिया से अरुणाचल प्रदेश को चाइना में ये मिला लेंगे। देखो, चाइना 2025 तक ताइवान पर अटैक करेगा, लेकिन उसके बाद आने वाले कुछ सालों में यानी ताइवान की जंग के बाद 1-2 सालों में ये दूसरे देशों पर भी हमला करना स्टार्ट कर देंगे कब्जा जमाने के लिए, जैसे साउथ चाइना सी, जापान की कॉन्क्वेस्ट, इवन रशिया का कुछ हिस्सा जिसको ये कब्जाना चाहते हैं। देखो, चाइना यहाँ पर यूज कर रहा है विस्तारवाद यानी कब्जा करने की नीति। देखो, ऐसे देश जिनको कब्जा करना है किसी और देश पर तो ये बनाते हैं एक अलग फोर्स जिसका काम होगा सिर्फ दूसरे देशों पर धीरे धीरे कब्जा करना। देखो, चाइना का सोशल मीडिया पूरी दुनिया से काफी दूर रहता है चाइना की भाषा के कारण। देखो, अब जाके 2020 और 2021 में हमको खबर मिलने लगी है कि आखिर चाइना की सरकार अपने लोगों को क्या बताती है फ्यूचर वॉर के बारे में। देखो, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि ये आर्टिकल आखिर किसने पब्लिश किया है जिसमें लिखा है इंडिया, ताइवान और वेरियस कंट्री को कब्जाने के बारे में। देखो, चाइना में एक कंपनी है सोहू। ये चाइना की इंटरनेट कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। ये एक गेमिंग कंपनी भी है। इवन 2008 में जो ओलंपिक हुए थे उसकी वेबसाइट सोहू ने बनाई थी। देखो, वैसे तो ये चाइनीज लैंग्वेज में अपने आर्टिकल पब्लिश करती है, जैसा आप देख रहे हैं इस वीडियो में। मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आप इसको इजीली पढ़ सकें। देखो, इस आर्टिकल में पहली ही हेडिंग आपको ताइवान की 2020 से 2025 तक की वॉर की देखने को मिलेगी। ये होगी चाइना की पहली वॉर ताइवान के ऊपर। लेकिन अगर इस वॉर में जापान ने कुछ इंटरफेयर किया तो चाइना जापान पर भी अटैक कर सकता है। देखो, ताइवान को कब्जाने के बाद इनका सीधा फोकस होगा साउथ चाइना सी पर, जिसमें ये अटैक करेंगे वियतनाम पर, जिसमें ये उसका कुछ हिस्सा कब्जाने की कोशिश करेंगे ताकि ये अपना पूरा कब्जा कर सकें साउथ चाइना सी पर। जैसा आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, ये है साउथ चाइना सी। देखो, चाइना का ये भी कहना है कि आसियान कंट्री में सिर्फ वियतनाम ही है जो चाइना को कई हद तक टक्कर दे सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। देखो, वियतनाम पर कब्जा करने के बाद 2035 से 2040 तक ये कब्जा करेंगे इंडिया के यानी हमारे अरुणाचल प्रदेश पर। देखो, चाइना अरुणाचल प्रदेश को बोलता है सदर्न तिब्बत। चाइना खुद ये बात क्लेम करता है कि इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भी 2035 या 2040 तक अच्छी खासी पावरफुल कंट्री बन जाएगा। अभी भी पावरफुल कंट्री है, लेकिन अभी इतनी नहीं है चाइना के मुकाबले। लेकिन फिर भी इंडिया को आमने सामने की जंग में हराना काफी मुश्किल है चाइना के लिए। देखो, चाइना इसलिए इंडिया के विभाजन के बारे में बात करता है। चाइना चाहता है कि इंडिया के अलग अलग टुकड़े कर दो ताकि ये उस पर अटैक करके इजिली अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर सकें। देखो, यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया के पास इतने परमाणु बम भी नहीं है कि जो चाइना को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकें। चाइना यहाँ कहता है कि अगर इंडिया ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया या एक भी परमाणु बम चाइना के ऊपर छोड़ा तो ये इंडिया पर परमाणु बम अटैक करके इंडिया को पूरी दुनिया से गायब कर देंगे। देखो, सच में इन्होंने ऐसी भाषा का यूज किया है। चाहे तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। देखो, पूरी दुनिया जानती है कि चाइना आने वाले टाइम में एक सरदर्द कंट्री बनने वाला है। इवन अब भी वो सरदर्द कंट्री ही है, बस पाकिस्तान के लिए नहीं, और भी ऐसी कंट्री हैं जो चाइना के नक्शे कदम पर चलती हैं।